हेलो एवरीवन गाइस, मैंने इस वीडियो को पहले अपलोड किया था लेकिन मैं फिर से इसे अपलोड कर दिया क्योंकि जो मैंने पहले अपलोड किया था वहाँ कॉपीराइट क्लेम आ गई है। इसीलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। और ये जो फैन फिक्शन मैंने कहा था पार्ट 2, 3, 4 में, एक्चुअली ये मैंने गलती से कह दिया था। असल में ये कोई फैन फिक्शन नहीं है, ये नोवेल का पार्ट है। आज का पार्ट में शुरू करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाई जाती है दोनों साथ 6 कल्टीवेशन मेथड को आजमाने के लिए बैठते हैं। मेथड के दौरान एक पॉइंट पर जीसू की हियरिंग पावर खत्म हो जाती है। तभी वेंकसिंग इस बात को महसूस कर लेते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर भावुक होकर अपने सोलमेट को आखिरी बार के लिए देख रहे होते हैं और कहता है, जीसू तुम मेरे हर बात पर क्यों विश्वास कर लेते हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें झूठ बोला था, मुझे माफ कर देना। तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। ऐसा सोचने के बाद वेंकसिंग के दिल में जो दर्द है उसे खोने के बारे में लेकर वो आंसू के जरिए बहने लगते हैं और वो अपने पहले नजर में हुए वो प्यार, वो हंसी के पल और दोनों साथ बिताए हुए हर पल के बारे में वो याद करते हैं। और फिर वो सोचते हैं, मैंने कभी नहीं चाहता था कि मैं अपने सोलमेट को अकेला छोड़ दूं, लेकिन मुझे पहले पता था कि तुम 7 नील्स के वजह से एक दिन मर जाओगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वेंकसिंग अपने सोलमेट को बचाने के लिए अपने सारे एनर्जी उसे देकर आखिरी सांस लेता है। तभी जो जीसू को महसूस होता है कि वेंकसिंग के हाथ उसके हाथों से फिसल रहे हैं और वो वेंकसिंग के हाथ को थाम लेता है और वो ऐसे सोचकर आंखें खोलते हैं कि वेंकसिंग उसके सामने नटखट एक मुस्कान लेकर बैठा हुआ होगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका सोलमेट जा चुका है। उसे छोड़कर इस दुनिया से जब वो अपने आंखें खोलते हैं, अपने सामने वेंकसिंग के बाल सफेद दिखते हैं, लेकिन जो जीसू पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फिर से वेंकसिंग के हाथ फिसलने लगते हैं। तभी जो जीसू उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है। इसके बाद जो जीसू उसे प्यार से पुकारता है, लेकिन जब वेंकसिंग कोई जवाब नहीं देता है तब जो जीसू सभी घटे हुए घटना के बारे में सोचने लगते हैं और तभी उसे सब पता चल जाता है कि वेंकसिंग ने खुद की लाइफ अपने सोलमेट के नाम पर कर दिया है और वो उस बलिदान के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाते हैं। जो जीसू कहता है, शायद मैं अभी भी बीमार हूँ जिसके वजह से मैं तुम्हारा धड़कन सुन नहीं पा रहा हूँ। फिर जो जीसू कहता है वो उठेगा, वो मुझे 1000 बार अपने नाम से पुकारेगा और वो मुस्कुराएगा और मुझे कहेगा, एजू मैं ठीक हूँ, लेकिन वो नहीं उठा। तो भी जो जीसू दुखी होकर कहता है, यह नहीं हो सकता लवेन, तुमने मुझे अपनी जान की कीमत पर क्यों बचाया? एक कहकर जो जीसू अपने सोलमेट के डेड बॉडी को कसकर गले लगा लेता है। जो जीसू ने अपने सोलमेट के डेड बॉडी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया था। अपने सोलमेट को खोने का यह दृश्य से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भय और चिंता की भावनाएं उसकी आत्मा को घेर रही थी। उसके होठ कांप रहे थे और उसके आंखों से आंसू नहीं रुक पाया था क्योंकि उसका सोलमेट इस दुनिया से जा चुका था। जो जीसू रोते हुए सोलमेट से कहता है, मैं सभी भाई को खोने के बाद एक आजाद जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ा था और मेरे पास जीने के लिए कोई बचा नहीं था। मैं अपने फ्यूचर में एक सोलमेट या एक फैमिली होने का खुशी से खुद को वंचित कर लिया था क्योंकि मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ। मैं बहुत अकेला पड़ गया था और इसलिए मैं शराब की स्वाद से ही दिन भर डूबे रहते थे। जब उस दिन मैं शराब के बोतल के साथ धूप के आनंद ले रहा था तब हम दोनों के बीच पहली बार आई कांटेक्ट हुआ था। तब से मैं जहाँ पहुँच जाता हूँ तुम वहाँ मुझसे पहले ही पहुँच जाते थे। पहले मैं तुम्हारे ये हरकतों से बहुत बोरिंग हो गया था, लेकिन धीरे धीरे तुम मेरे आदत बन गई थी और मेरा अकेलापन भी दूर हो गया था। जब तुम मेरे साथ रहते थे तब मैं दुनिया भर की खुशी एक पल में ही महसूस कर लिया था। जिस दिन तुम्हें मेरे मृत्यु के बारे में पता चल गया था, तुम अपने बांसुरी को
तोड़ दिया था जो तुम मेरे लिए बजाते थे। उस दिन मैं तुम्हारे आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा और मैं जब तक नहीं मर जाते तब तक मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था बिना बताए, ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें मुझे खोने का डर ना हो। लेकिन तुमने आज अपने लाइफ मुझे कुर्बान कर दिया और तुमने यह करके यह प्रूव कर दिया है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। लावेन, अब मैं तुम्हें कहता हूँ, आज के बाद तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं भी अपने प्यार को साबित करूँगा और तुम्हें फिर से अपने पास वापस लेकर आऊँगा। एक एक और जॉर्ज यीशु उसके होठों पर लिप किस करते हैं। किस करने के बाद जॉर्ज यीशु उसे एक सुंदर बेड पर लेटा देते हैं। गाइस, आप लोगों को ये नॉवेल का पार्ट कैसी लगी मैं बता दूं, ये कहानी बहुत ब्यूटीफुल है। सो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।